हेलो स्टूडेंट्स मु बादल सर स्वागत करुच्ची तुम मानू तुम मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तमे जानी पारथिबो आज आमे कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि तुम मानू को कहि रखे ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैच अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जो तुम मानकर जूलॉजी ऑनर्स हेई थाए एवं जो तुम मानकर जूलॉजी ऑनर्स रे फोर्थ सेमिस्टर होई थाए तबे तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल यस और नो कारण तुम माने समस्त जानिचो जूलॉजी ऑनर्स फोर्थ सेमिस्टर रे तुम मानू को तीनोटी कोर पढ़िया को पड़िबो गोटे हला कोर 8 कोर 9 आ कोर 10 अभिका मु तुम मानू को कोन पढौची ना कोर 8 दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी बुझी परछ तो आज डिस्कशन टॉपिक रहिबो एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी रो इंट्रोडक्टरी क्लास बुझिला जा कहली तो मान लक्ष्य कर एटा होची लेक्चर नंबर 5 ऑलरेडी मु 4टा लेक्चर अपलोड कर देइची जदि न देखिचो चैनल रो प्ले लिस्ट रे अवेलेबल अछि तुमे माने चाहिए चेक करि परिबो यस और नो अच्छा आज रो 5 नंबर लेक्चर रे आमे आज डिस्कशंस करिबा कोन किछि इयरली एक्सपेरिमेंट देखिबा एवं से इयरली एक्सपेरिमेंट भितरे आमे देखिबा 1855 मसिया बा 1855 रे कोन हेइथला ता विषय आज डिस्कशंस करिबा तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिबा तुमरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी तुम लक्ष्य कर एटा होची एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी रो यूनिट 1 सिलेबस जोडा कि तुमरो अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं ए यूनिट 1 सिलेबस रे आज हम पढिबा कोन कहलो इंट्रोडक्शंस टू जो एंडोक्राइनोलॉजी अछि तार आज बिगिनिंग करिवा माने स्टार्टिंग होबा आज रो चैप्टर हला ऑलरेडी आज ठौ मु तुमरो स्टार्ट कोन करिवि कहलो एंडोक्राइनोलॉजी रो चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट करी कहीं कारण तुमको जी कॉन्सेप्ट दरकार जी थ्योरी दरकार सबू किसी मुझे कहबी कि तुमर काम है धैर्यर सहित पढ़ार अच्छे है तो आज आम स्टार्टिंग करवा एंडोक्राइनोलॉजी एवं एंडोक्राइनोलॉजी जो तुम देखुच लोजी मतलब स्टडी एंडोक्राइन माने एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने तुम मानू कहबी एंडोक्राइनोलॉजी कहले कौन बुझ एवं एंडोक्राइनोलॉजी किपरि डेभलप है विषय भी स्टडी करवा तुम लक्ष्य कर एई जगह मु डेफिनेशंस लिखिछि कहार कहलो एंडोक्राइनोलॉजी रो पहला माने मते कुह एंडोक्राइनोलॉजी कहला माने कोन बुझुछे सुनो लोजी माने स्टडी एंडो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड तुम कहो सर ग्लैंड कोन व्हाट इज ग्लैंड पहला सुनो हमर बायोलॉजी भितरे जो किछि ऑर्गन हो बा जो किछि सेल हो जे भी किछि सीक्रेट करे कोन करे सीक्रेट करे ताको हमें ग्लैंड कहिता मन रखिबो तुमरो ऑर्गन हो किबा सेल्स हो जहाँ भी हो बॉडी भितर आमर जेकोसी ऑर्गन सेल्स कि टिश्यू जहाँ भी हो जदि किसी सीक्रेट करे ताल ताको हमें ग्लैंड कहि थाउ ताल बुझिला ग्लैंड कोन तो एंडोक्राइन ग्लैंड कोन ना एंडोक्राइन ग्लैंड होची एपरि प्रकार ग्लैंड गोटे बा जी किछि ना किछि सीक्रेट करे आउ तार सीक्रेशंस को आमे गोटे ना देई थाउ जोडा कि तुम माने +2 लेवल रे पढी के आछिछ दैट इज हार्मोन कोन ताउ कोन कहंती हार्मोन कहंती बुझिला जा कहली ता अर्थ आमे एडी कहि देई परिबा व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी कहले आमे लिखि परिबा एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन बड़ा बहुत इंपोर्टेंट इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और मेडिसिन्स दैट डील्स विथ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन आमको ता भीतर कौन पढ़िबार अछि ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स विषय पढ़िबार अछि तो एमिति गोटे ग्लैंड्स जे कि हार्मोन रिलीज करे हला ता विषय स्टडी करिवा एवं हार्मोन विषय मध्ये हम माने स्टडी करिवा जनरली आमे जदी गोटे ब्रीफ आईडिया नबा ब्रीफ आईडिया रे हमर एंडोक्राइनोलॉजी रे हम माने कोन कोन पढ़िबा देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आम बॉडी भीतर जो एंडोक्राइन ग्लैंड अछि तार स्ट्रक्चर पढ़िबा एवं हार्मोन सिक्रेशन की हार्मोन को ग्लैंड सिक्रेट करछि ता विषय देखिबा एवं फंक्शन ऑफ हार्मोन हार्मोन रो काम देखिबा हार्मोन बॉडी भीतर रही कि करूछि कोन ता विषय स्टडी करिबा एवं हार्मोन जदि न थांता ताले तुमरो की प्रकार सब रोग होउछि बा हेई थांता ता विषय भी हम माने स्टडी करिबा तो इट इज द माने सिंपल डेफिनेशंस ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी हम माने कोन कहले बुझी पाइले अच्छा बेटा मते गोटे कथा तुम माने कुह ए जो एंडोक्राइनोलॉजी गोटे साइंस रो बड़ ब्रांच मते कुह गोटे जिनछड़ा साइंस रो ब्रांच होउछि केते बेले जेते बेले ता विषय गोटे डीप नॉलेज आमे गेन करूचे ताले मते कुह एंडोक्राइनोलॉजी गोटे जो साइंस रो ब्रांच सेटा को गोटे दिन डेवलप हेछि कि हेनी तो एंडोक्राइनोलॉजी कांसेप्ट आसिला काहे कि लोक माने गोटे टाइम थिला हार्मोन बेली किछि दिन जानि नथले बुझी पच ना नहीं हार्मोन बोली किछि दिन लोक मैंने जानी ही नथिले आम बॉडी भितर रिलीज होउछि बेली हला तो एवं हार्मोन रो काम जे प्रबल अछि आम बॉडी भितर मैक्सिमम काम हार्मोन करूछि हार्मोनाल रेगुलेशन होउछि ए कथा लोकन को जणा नथिला
बुझीपाइल तो लोक जानिले केमितिया साइंटिस्ट माने या ऊपर स्टडी कले केमितिया तो ताकू जानिया पे हमकु किछि इयरली एक्सपेरिमेंट देखिया पड़िबो जोटा कि बहुत गुड़िया साइंटिस्ट को परफॉर्म करथिले तो सही एक्सपेरिमेंट मु तुम मानकु आज पढ़ेइबी किंतु हाँ एक्सपेरिमेंट भितरे आमे माने आज गोटे टाइम को जीवा टाइम ट्रैवल करिक जीवा को टाइम को ना 1855 मसिया केते मसिया 1855 मसिया को आमे जीवा जहा को आमे कहूचे 1855 तम मान लक्ष्य करि परथिबो 1855 मसिया रे एमती की एक्सपेरिमेंट हेइतला किए करितला जोथि पई एंडोक्राइनोलॉजी ता डेवलप हेइछि माने आज आमे एंडोक्राइनोलॉजी जो आमे गोटे माने पढुचे पाठ पढुचे एवं ये गोटे बड़ बुक हना नहीं या विषय गोटे स्वतंत्र माने कोन कहला डिपार्टमेंट भी अछि कहला बलिया माने पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऊपर स्टडी करथवे से माने अरे हना नहीं तो जो एंडोक्राइनोलॉजी जो साइंस टा आज डेवलप हेइछि ये गोटिए दिन डेवलप हेइनी एकु डेवलप करिया पई बहुत गुडे साइंटिस्ट अवदान रही से अवदान भितर आज आम 1855 मसीह जड़े साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट करते जो आस्ते 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 बॉडी भितर तुमर किसी ऑर्गन अच्छी जहाँ को आम कहे ग्लैंड्स एवं सही ऑर्गन तुमर कौन करुच्ची किसी हार्मोन्स प्रोड्यूस करुच्ची तो से विषय ज्ञान नहीं ज्ञान प्रथम जानवा पाई तारी विषय आज आम स्टडी करवा तो 1855 मसीह सार एमती होता कौन तुम मान लक्ष्य कर एठे जनकर मु माने कौन फटोचित्र करिछि ए फटोचित्र होउछन जने विराट बड़ साइंटिस्ट कहले मध्य हमर कौन अत्युक्ति हबो नाही से साइंटिस्ट को ना होउछि थॉमस एडिसन कौन कहली थॉमस एडिसन बुझीपछ साइंटिस्ट को ना कौन कहली थॉमस एडिसन ये होउछन सही साइंटिस्ट जे कि 1855 मसिया रे तांकर गोटे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करथिले एवं सही एक्सपेरिमेंट तुमर एंडोक्राइनोलॉजी को जन्म दबारे सहाय्य करथिला तमे कहबो सर केमती देखो एनो तुम मानु कहूची 1855 मसिया रे अरे होना नहीं तुम मान लक्ष्य करो ए ताको एक्सपेरिमेंट को पढ़िया पूर्व तुम मानु गोटे छोटिया कथा मु तुम मानु कहि रखे तुम माने समस्ते 10th क्लास हो +2 हो समस्ते गोटे ऑर्गन विषय पढ़ी थो दैट इज किडनी है तो ये जो मुझे स्ट्रक्चर देखे तुम मैंने जापर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कौन कहली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तार तो देख किडनी तो तुम मैंने सब जानिच किंतु किडनी उपरे तुम देख जमी आम राजा मुकुट थाए ठीक से भाया किडनी उपरे सेमती मुकुट लाइक स्ट्रक्चर तुम मैंने देखिपुव ये जो मुकुट लाइक स्ट्रक्चर कर जहाँ को आम कहूचे किडनी मुकुट ताकू आम कहूचे गोटे प्रकार ग्लैंड कौन कहूचे ग्लैंड से ग्लैंड ना कौन जानिच एड्रिनल ग्लैंड कौन कहली एड्रिनल ग्लैंड अर्थ किडनी रो उपरे गोटे मुकुट थाए जो मुकुट को आमे कहूचे गोटे ग्लैंड अच्छा ग्लैंड क्या कहवा मुझे के पूर्व कहली जी किसी ना किसी सिक्रेट करे ताको आमे ग्लैंड कहवा बुझीपच तो देख किडनी उपरे जो ग्लैंड टी रहिला सेही ग्लैंड को आमे कहूचे एड्रिनल ग्लैंड आ एड्रिनल ग्लैंड तुमरो मेनली दीटा हार्मोन रिलीज करे मेनली आहुरी बहुत किसी जिनस करे किंतु मेनली तुमर एड्रिनल ग्लैंड दुईटी हार्मोन रिलीज करे से हार्मोन रो ना तुम माने मन रखियो तुम कह सर की हार्मोन कही दिंतु आमर टे मन ना बेटा तुम समस्ते पढ़ी की आसीच +2 लेवल जो तुम न जानिच तुम कही दूची गोटे ला कर्टिसल आ गोटे ला आल्डोस्टेरोन कौन कहली गोटे ला कर्टिसल आ गोटे ला आल्डोस्टेरोन बुझीपाइल ये जो कर्टिसल आल्डोस्टेरोन रिलीज करे किए ना एड्रिनल ग्लैंड आहुरी बहुत जिनस रिलीज करे बहुत हार्मोन रिलीज करे किंतु ये दुटा हूँ मेन हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड रो बुझीपाइल जहाँ कहली तापर देख मोर ये किडनी रो एड्रिनल ग्लैंड विषय कहबार कारण कौन कारण जो 1855 मसीह जो साइंटिस्ट थॉमस एडिसन जो एक्सपेरिमेंट करते से एक्सपेरिमेंट तुम एड्रिनल ग्लैंड सहित रिलेटेड अच्छे तुम कह सर केमपरी देख तुम एक्सपेरिमेंट बर्तमान मुझे पढ़ी तुम मैंने गोटे ब्रीफ हिस्ट्री नब कहार एंडोक्राइनोलॉजी बुझा चेष्टा कर लाइन बाय लाइन पढ़ुची बुझ है देख इन 1855 मसीहा मतलब जापर ना नहीं गोटे यात्रा है तुम मैं कहूँ 1855 मसीहा स्टेज पूरा बंद है कि स्टेज पूरा पूरा लाइट क्लोज था सडन लाइट लगे 1855 मसीहा को चली जाओ तुम कह सर कौन चलीगले देख 1855 मसीह जड़े साइंटिस्ट थे जहाँ ना हूँ थॉमस एडिसन कौन कहली थॉमस एडिसन से कौन करते जानिच केयरफुली स्टडी करते तुम कह सर केयरफुली बहुत जत्न सहकार गोटे पेसेंट को सी भलसे ऑब्जर्व करते टेस्ट करते तुम कह सर पेसेंट मान तो आम जानी रोगी ठीक अच्छी तो सी भी सेमती गोटे रोगी उपरे केयरफुली स्टडी करते तुम कह सर की रोगी सर ताकू की रोग होता देखो हु हाड एक्सट्रीम वीकनेस जार बॉडी रे जमा एनर्जी ही नथिला हला कि लो एनर्जी थिला जोथि पई से वीकनेस फील करथला दुर्बलतार सहित से गति करथला किए से जो पेशेंट जनक हला जहा ऊपर थॉमस एडिसन स्टडी करथले एवं तार बहुत परिमाण रे कोन होतला वेट लॉस होतला माने से जहा भी माने
ଖାଏ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତାର ଦେହରେ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଦେହ କଣ ହେଲା ଓଜନ କମି କମି ଯାଉଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। କାହାର? ସେଇ ଯୋଉ ରୋଗୀର, ଯାହା ଉପରେ କିଏ କିଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ କେୟାରଫୁଲି, ଥୋମାସ ଆଡିସନ। ଏବଂ ସେଇ ରୋଗୀର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। କଣ ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟିର କଣ ନା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଲୋ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ କି ରୋଗ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ସେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ରୋଗ ମାନେ କଣ କହିଲ, ରୋଗ ସିନା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଁ କିଛି ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ସବୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରୋଗଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ମୁଁ କେତେ ମସିହା କଥା କହୁଛି? 1855 ମସିହା, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ମାନେ କଣ କହିଲ, ମାନେ ଏତେ ଡେଭଲପ ନଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯେତେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଯେତେ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ସେତେବେଳେ ତ ସେତେ ନଥିଲା ନା। ଏବେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ନେଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସେ ରୋଗୀଟିକୁ କଣ ଥିଲା, ପୁରା ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତା ବଡିରେ ଏନର୍ଜି ନଥିଲା, ଏନର୍ଜିଲେସ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ତାର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ବାନ୍ତି କରୁଥିଲା, ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ତା ବଡିରେ ସ୍କିନରେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଦେଖାଉଥିଲା, କଳା କଳା ମାନେ ଦାଗ ଦେଖାଉଥିଲା, ସ୍କିନରେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଆସିଯାଇଥିଲା, କଳା ଦାଗ ତା ବଡି ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନ ବଡିରେ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିଲ? ଥୋମାସ ଆଡିସନ ଭଲସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସେତେବେଳେ ରୋଗର ନାଁ କେହି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ, କାହିଁକି ଏ ପର୍ସନଟିକୁ ଏତେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏମିତିଆ ରୋଗ କାହିଁକି ସେ ପର୍ସନଟିକୁ ହେଲା ଆଉ କାରଣ କଣ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ସେକ୍ଟର ଏତେ ଡେଭଲପ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକଟି ଏ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିକି ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମରିଗଲା ପରେ ଜେନେରାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ତାର ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କାହାର? ନା ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଲୋକଟିର ଏଇ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ ଦେଖାଉଥିଲା, ଯିଏକି ମରିଗଲା, ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ମଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଏ। ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଦେୟାର ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ୱେଆର ଡ୍ୟାମେଜ ଅର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ ସେ ଲୋକଟିର ଦେଖାଗଲା ତାର ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହିଁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି ବା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯେତିକି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଅଛି ଯାହାର ହେଲା ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। କଣ କହିଲି? ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ତ ସେଇ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ରେ ହିଁ ତୁମର ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କଣ ହୁଏ ନା ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରୋଗ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଟିବି କହୁଛେ। ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ରେ ଜେନେରାଲି ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ମାନେ କଣ ହୁଏ? ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ର ସିମ୍ପଟମ କିଛି ଅଲଗା, ଯୋଉଟା କି ସେ ଲୋକ ପାଖେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଟା ହେଲେ କଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଟା ଦେଲେ କଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବା ତୁମର ଡକ୍ଟର ମାନେ କିଏ? ମାନେ ଥୋମାସ ଆଡିସନ ହେଲା। ଥୋମାସ ଆଡିସନ ପୁରା ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଯେ ଲୋକଟିକୁ ତ ଟିବି ହେଇନଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା କାହିଁକି? କାରଣ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ ସକାଶେ ଏ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ ଆସୁଛି, ତ ଏକୁ କିଏ କୋରିଲେଟ କଲେ ନା ଥୋମାସ ଆଡିସନ କହିଲେ ଯଦି ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା ଥୋମାସ ଆଡିସନକୁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଇନାଲି କଣ କହିଲେ? ହି କନକ୍ଲୁଡେଡ ଦ୍ୟାଟ ସ୍ମଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଭ ଦ କିଡନୀ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଲାଇଫ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବା ଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ କନକ୍ଲୁଡ କଲେ ବା ଗୋଟେ ଶେଷ କଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୁମ କିଡନୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କିଏ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇଦେଲେ? ଥୋମାସ ଆଡିସନ। ବୁଝିପାଇଲ? ଆଚ୍ଛା, ଦିସ୍ ୱାଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହାଭ ଭାଇଟାଲ ଫଙ୍କସନ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଥୋମାସ ଆଡିସନ ଯେ ତୁମ ବଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ଭାଇଟାଲିଟି ରୋଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଭାଇଟାଲିଟି ରୋଲ ଅଛି ଫର ଦ ସର୍ଭାଇଭାଲ। ବୁଝିଲା ଯାହା କହିଲି? ତ ତା ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିଗଲ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ କହିଲା ତୁମ ବଡି ଭିତରେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ବୋଲି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ବୁଝି ହଉଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ୱାଜ ଲ୍ୟାଟର ନେମ୍ଡ ଆଜ ଆଡିସନ ଡିଜିଜ ଇନ ହିଜ
ଅନର ତା ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ରୋଗଟିର ନାଁ ଦେବା ନା ଆରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବା ମଣିଷର ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ସେ ଡିଜିଜ୍ର ନାଁ ତ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ ସେ ଡିଜିଜ୍ର ନାଁ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ନା ଆଡିସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଆଉ ଏଇ ଆଡିସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ଟା କାହାକୁ ଅନର କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଥୋମାସ ଆଡିସନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଣପଣେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଲୋକଟି ମଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କର ସେ ଡିଜିଜ୍ର ନାଁଟି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ଆଡିସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ତମେ କହିବେ ସାର୍ ଆଡିସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ତ ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ବେଟା ଶୁଣ ଏଠେଇ ତୁମର କାହାର ଜିକିର ଅଛି ମାନେ କାହାର ଏଠେଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଲା ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଯୋଉଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିନଥିଲେ ଅପ୍ ଟୁ କ'ଣ 1855 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଛି ହେଲା କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଧାରଣା ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନର ତୁମର ଲାଇଫର କ'ଣ ସର୍ଭାଇଭାବିଲିଟି ଉପରେ ମତଲବ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନର ଯେ ରୋଲ ଅଛି ଏ କଥା ଥୋମାସ ଆଡିସନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନରରେ ସେ ଡିଜିଜ୍ର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଆଡିସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ବୁଝିଲା ଯାହା କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଦ ଡିଜିଜ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରୁ ତମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ଦ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ସଲ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରୁ ତମେ ଏତିକି କନକ୍ଲୁଡ୍ ପାଇଲ ବା ଏତିକି ତୁମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବ ବା କରିପାରିଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଥୋମାସ ଆଡିସନ୍ ଯେ ତୁମର ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କିଡନୀ ଉପରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତମେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ସେତେବେଳେ ହର୍ମୋନ୍ ବି କୁହାଇନଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ଥୋମାସ ଆଡିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥୋମାସ ଆଡିସନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କହିଥିଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟି ତୁମର ବଡି ଭିତରେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ସଲ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ବଡି ଭିତରେ ତମେ ଜାଣିଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଲ୍ଟ ଅଛି ତାର ବାଲାନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର ତ ସଲ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ବଡି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ବଡି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଡିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ को फिल करिया पई मध्य तुमर एड्रिनाल ग्लैंड रो कोन रोल अछि कारण तुम मान जानिचो एड्रिनाल ग्लैंड दुईटी मेन हार्मोन रिलीज करे गोटे हला तुमर अल्डोस्टेरोन आ गोटे हला कोर्टिसोल आ कोर्टिसोल को हम माने +2 लेवल रे सुनिचे दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन अल्डोस्टेरोन इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन कारण तुम बॉडी भीतर जतले वाटर कम थिवो सेतले अल्डोस्टेरोन रिलीज हबो तुम मानकु पढेबी रास मेकानिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन मेकानिज्म पढा जीवो बहुत दिनछ अछि तमे कांसेप्ट को जदी डीपली पसियो ना तुमको लगे जे आम गोटे इंटरेस्टिंग दुनिया भितर पशिगलु तुम मैंने इंटरेस्टिंग वे रे बायोलोजी को पढ़ घोषिला भाया पढ़ुच पुले घोषी देवी देखा एग्जाम रे किसी मन नमती कहीं बायोलोजी पढ़ पढ़नी छाड़ दियो है तो ये हूँ कथा तापर देखो नेक्स्ट विदाउट दिस हार्मोन द बॉडी कैन नॉट सर्वाइव एक भी प्रूव कर दिया गला जदि यही हार्मोन बॉडी भितर प्रोड्यूस न हो ताल तुमर बॉडी सर्वाइव करबनी है तापर दिस डिस्कवरी प्रूव दैट एंडोक्राइन ग्लैंड आर नॉट यूजलेस ऑर्गन है यही जो एक्सपेरिमेंट प्रूव कर पार्थिला जे तुमर जो आम ऑर्गन को से माने कौन जो ग्लैंड थिला बॉडी भीतर जो ग्लैंड थिला ताकू जो लोग हेय ज्ञान करुले ताको हेय ज्ञान करा जाय परिबनी तार भी बहुत रोल अच्छे लाइफ को सर्वाइव करिया पई ता अर्थ एठू स्टार्टिंग है तुमर एंडोक्राइनोलॉजी रो कांसेप्ट माने मूलदुआ पहिला एंडोक्राइनोलॉजी बोली गोटे किछि माने साइंस माने स्टडी करबा निहाती दरकार साइंटिस्ट को पई कहीं लाइफ सर्वाइव पई एंडोक्राइन ग्लैंड रो रोल अच्छे है तो ये हूँ कथा मोर अर्ली एक्सपेरिमेंट भितर मु 1855 मसीह थोमास एडिसन द्वारा करा जाइथिबा जो एक्सपेरिमेंट तुम मानक कहली चाहिए तुम माने को एग्जाम रे लिखि परिबो जदि भी न लिखिबो मु प्रॉपर गोटे माने प्रॉपर भलो पॉइंट तुम मानक आगु भी आनिबी सेथर तुम मानक कहि देबी जे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी रे केतिक लिखिबो किंतु हां ए आइडिया रहिबा दरकार जे हां एमिति किछि हेइथला माने गोटे किंतु इंटरेस्टिंग यात्रा रो आरंभ रे जेम तुम मान देखला कोन गोटे इंटरेस्टिंग किछि गोटे सस्पेंस रहउची ठीक से बळिया ई गोटे प्रकार सस्पेंस एंडोक्राइनोलॉजी मु चाहिथिले भी डायरेक्ट तुम स्टार्ट करि परतांती किंतु एक गोटे बढ़िया पढ़ माने दादरा कि तुम गोटे आइडिया पाइबो जे हां माने पढुचु कोन जानुचु कोन बुझीपाल तो बर्तमान या रिलेटेड किसी क्वेश्चंस को बर्तमान आम मैंने करने ट्राए करवा बहुत पिला मत मेसेज करते सार आम मैंने खाली लेक्चर ही देखुचु किसी क्वेश्चन करूँ तो आप किसी क्लास रे क्वेश्चन करातु तो बर्तमान मुझे तुम मानक किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन ही आनी आ प्रति क्लास रे डिस्कसन करी है तुम मैंने लक्ष्य कर ये तुम मैंने कह एडिसन्स डिजीज वाज फास्ट डिस्कवर्ड इन व्हिच ईयर मु आंसर कहबिन तुम मैंने जानिच है जदि कह तुम कह भी दूचे आम जो आज पढ़ले 1855 एडिसन डिजीज डिस्कवरी कराई
कराइतला कहा द्वारा कराइतला थॉमस एडिसन को द्वारा हु डिस्कवर्ड एडिसन्स डिजीज देखो आंसर देखो ऑप्शन ए रे इर्नस्ट स्टार्लिंग ऑप्शन बी रे फेडरिक बांटिंग ऑप्शन सी रे थॉमस एडिसन ता आंसर कोन हो थॉमस एडिसन जानि परथि होला किछि कष्ट नाही किंतु तुमको एमती पढिया हो जल तुम माने करि पर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्पटम्स ऑफ एडिसन डिजीज रो कोडा कॉमन सिम्पटम्स हला मते को एडिसन डिजीज ले ब्लड प्रेशर हाई हुए ना ब्लड प्रेशर लो हुए क्वेश्चन देखो केमती पडुची अच्छा एडिसन डिजीज ले वेट गेन हुए ना वेट लॉस हुए तमे कहो सर आपण एना निजे कहले वेट लॉस हुए ताले वेट गेन हुए नाही हला तापर डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एक्चुअली एउटा ही राइट डार्क पिगमेंटेशन देखा जाए एडिसन डिजीज रे अच्छा डी रे कोन एक्सेस एनर्जी आसे कि मते को एडिसन डिजीज रे अधिक एनर्जी आसे कि जदी अधिक एनर्जी आसी थांता ताले पर्सन वीकनेस काई फील कर थांता ताले ये भी नुहो जानी परछो केमती क्वेश्चन करा जाए क्वेश्चन को एनालाइज करो देखिवो माने बहुत एग्जाम तुम माने क्लियर करि परिवो बुझि परछो आ कहली तापर देखो डैमेज ऑफ व्हिच ग्लैंड कॉज एडिसन डिजीज को ग्लैंड रो डैमेज रे एडिसन डिजीज हुए कहलो एमदिया क्वेश्चन पचारछि पिला का बाई जिवे एडिसन डिजीज जदी जान नथो ताले करिवो कोन तो मन रखिवो एड्रिनल ग्लैंड रो डैमेज फळे एडिसन डिजीज हुए जानि परथिवो नेक्स्ट देखो आ गुडे क्वेश्चंस तुम मानक पई रहिला कोन द एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन तुम माने मते एटा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो क्वेश्चन देखो तुम मानक रखिली मते 5 नंबर क्वेश्चन रो आंसर दरकार जदी कहिवो तुम मानक मते कहि देई परिबी किंतु हां तुम माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर हला तापर यार मु आंसर स्लिप भी तुम मानक पीडीएफ रे देई देबी तुम मान जानिचो पीडीएफ केमती पाइबो ना तुमे सीधा जीवो प्ले स्टोर को सर्च करिवो रेन ऑफ बायोलॉजी तुम मानक हमर एप्लीकेशंस मिल जिवो एप्लीकेशंस डाउनलोड कला पर सेते रजिस्टर करिवो तापर +3 सेक्शंस को सेक्शन +3 सेक्शन रे तुम माने एक्चुअली पाई जिवो नोट्स हला तो ये होची कथा तापर देखो लक्ष्य करो बर्तमान ये थिला तुमर आज लेक्चर जदि लेक्चर भल लागिची लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबोनी सांग साथी मानू पठे देबो जहा द्वारा कि सेमान जेमति आर बेनिफिट्स पाइबे आज हमें 1855 मसियार एक्सपेरिमेंट देखिले नेक्स्ट क्लास रे आ गुटे मसियार एक्सपेरिमेंट देखिबा जोडा कि तुम मानू मु कहिची प्रथम हला रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा।